रिटायरमेंट बारे में सोचते हो या अभी दूर दूर तक ख्याल नहीं है? बल्कि जब थक जाएंगे तो खुद ही ले लेंगे ना। कभी सोचा नहीं? अभी तो नहीं। अभी भी अभी ना, तो ना टायर्ड ना रिटायर्ड? नहीं। अभी नहीं सोचेंगे उसके बारे में, जैसे क्योंकि ये सब सोच आपको नीचे लगाती है। जिमी एंडरसन 41 तक गए, पीटर सिडल को मैं देख रहा हूँ अभी भी वो पीएसएल में खेल रहा है जाके, 42-43 साल का हो गया। इमरान ये ताहिर वो तो भाई साहब ये 46 के हो गए। ये मोटिवेशन आपको ये मोटिवेशन देता है कि अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आया, मतलब आप थक चुके हैं, और थके हैं तो मतलब बोर हो रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था ये चीज़, जिस दिन मैं सुबह उठने के लिए बोर हो जाऊंगा उस दिन मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। वाह। सो मेरे अंदर यही है कि मैं जिस दिन क्रिकेट खेलने के लिए मैं बोर होने लग गया या मुझे आलस आने लग गया, मैं उस दिन क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो अभी तो ना बोर हो रहा हूँ ना कुछ हो रहा है, अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ज़रूर इंजरी से वापस आया हूँ लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं, पॉजिटिव वे में है, तो ज़रूरत नहीं है सोचने की। अच्छा भाई 10 साल आराम से खेलना भी। अरे जितना भी हो, मैं प्रॉमिस नहीं करता कितना खेलता हूँ, बट जब तक मैं बोर नहीं हो रहा तब तक तो मैं खेलूंगा। इस साल लखनऊ को कहाँ देख रहे हो आप? क्योंकि बहुत हाईली रेट कई बड़े आपके साथियों ने रेट नहीं किया अब तक, बट रेट आप तो खेल रहे हो मैचेस। देखिए, किसी के मेरी बातें देखो ख़राब लगती हैं, आप फिर सवाल ऐसे पूछ रहे हो मेरे से, लोगों को ख़राब लग जाती हैं। किसी के रेट करने से या किसी के नंबर्स दे देने से वो महान नहीं बन जाता। क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको ग्राउंड पे। अच्छा खेलेगी लखनऊ इस साल? जैसा पैकेज बनाया है, जैसा यूनिट बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख कर भी, और ऑन ऑन द फील्ड जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो यूनिट में वो एकता दिखाई दे रही है, बड़ा ही कमाल का लग रहा है। क्योंकि यंग यूनिट है और रॉ पेस भी है, बैटिंग में इम्पैक्ट भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे किसी भी टीम के लिए क्या होता है कि आपको ग्राउंड पे अच्छा करना होता है, तभी आपको वो रिज़ल्ट मिलता है। हमारे पास लास्ट ईयर की भी बात देख लें, एसआरएच को आप देख लें, एक से एक बड़े बम थे हमारे पास, क्या हुआ, हो गए हम लोग नीचे। तो क्रिकेट अच्छा खेलना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तब आपके नंबर बनते हैं। जो आज रेटिंग नहीं दे रहे हैं वो कल रेटिंग देंगे। वही तारीफ करेंगे। तो ये तो दोनों सिक्के ऐसे हैं कि चित भी मेरी है पट भी मेरी है। 4 टीमें कौन सी में भाई? लास्ट क्वेश्चन है। देखो, सबसे ऊपर तो हम अपने को रखें, एलएसजी। एलएसजी हो गई, हाँ। आरसीबी अच्छा कर रही अच्छा है, आरसीबी विराट भाई की टीम। हाँ केकेआर है, और पंजाब है। पंजाब। मैंने आपके घर में विराट कोहली की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी। वो बॉन्डिंग है, दोस्त। वो दोस्ती है, वो प्यार है। क्योंकि वो मेमोरीज ऐसी हैं कि लाइफ में वो दोबारा नहीं आने वाली। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, एक दो नहीं, आमतौर पर तो आदमी एक लगाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए फ़ोटो गई थी वहाँ पे, उसने भाई ने सारी प्रिंट करके वो भी भेजी। विराट की फैन निकला हुआ। हो सकता है, बट जितनी मेरी बेस्ट मेमोरीज थी, हाँ। मैं घर में, आपने देखा है जहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ हॉल बना रहा हूँ उसको, उसको एक म्यूज़ियम टाइप रखूँगा जिसमें मेरी स्टार्ट से लेके एंड तक के सारी पिक्चर्स, बेस्ट मोमेंट्स होंगे। वो डजेंट मैटर किसके साथ हैं, कहाँ हैं, जो मुझे बेस्ट लगे हैं वो मोमेंट्स को मैं वहाँ पे अपने लगा कर रखूँगा। नाइस। आप करो अपना ये, फिर जब बना लेना भुलाना, एक बार फिर मैच खेलेंगे आपके साथ। पिछली बार आप एक इंजर्ड थे, बार आप बच गए बच हैं, गया था मैं। आप एक बार बच चुके हैं, दोबारा ये खतरा लेने की कोशिश ना करें। अभी तो घास भी है उधर। थैंक यू सो मच शमी भाई, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस। बेस्ट थैंक्स विशेस थैंक्स। आप चाहिए, और मैं चाहूँगा फिंगर क्रॉस फॉर 2027। थैंक यू। तब तक हम आवाज उठाते थे, लोग कहेंगे नहीं कि बस करो भाई कितना प्यार। अरे लिटरली लोगों ने मैसेज करना शुरू किया, भाई तुमने शमी भाई के प्यार ले रखा है। मैंने कहा प्यार नहीं है, प्यार है। देखिए, आप अच्छा खेलेंगे, आपके लिए प्यार है, और वही प्यार प्यार बन जाता है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप अपने तरीके से चलते रहिए। क्योंकि जब आप मैं हमेशा यही कहता आया हूँ, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो 50 लोग मिल जाते हैं आपको। जब आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आपके बगल में 2 लोग नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे चलना है, कब चलना है, किसके साथ चलना है, ये सोचकर आपको बहुत ज़रूरी है कि ये पॉइंट आप देखते चलें कि मुझे कैसे चलना है, कब चलना है। शमी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। शमी को किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं पूछ ले रहा हूँ कि जब दुनिया आपको खत्म मानने लगे, ये कहे कि अब एंड में है, 36 उम्र हो गई है, हो गया है,
क्या एज अ क्रिकेटर वो फ्यूल भरता है कि आने दो आईपीएल, इस साल मैं दिखाता हूँ, अब तो अपने शहर में खेल रहा हूँ, लखनऊ में, हमारा ही है? यार ये सब मुझे नहीं लगता इस सब की ज़रूरत है कि नंबर्स गिनने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो आपको नंबर्स से क्यों जज करना, क्योंकि आप परफॉर्म करके दे रहे हो टीम के लिए, आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप किसी से कम हो, तो वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। रही आईपीएल की बात, पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अगर इंडियन बॉलर्स मेरे आसपास हो कोई सा आईपीएल में भी, लेकिन फिर भी स्टिल मैं T20 That's बॉलर शमी, नहीं हूँ, ये शमी पसंद है। फिर भी मैं T20 का बॉलर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये समझ नहीं पाया भाई, आप आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर हो और आपको लोग टी20 बॉलर क्यों नहीं मानते? हाईएस्ट विकेट टेकर थे आप। पता नहीं, लास्ट के 5-6 साल में देख लीजिए आप, 130 विकेटों के आसपास हैं, इससे ज़्यादा आप क्या लोगे किसी बॉलर से? तो ये क्या मतलब, आपने पीआर वार पे खर्चा नहीं किया इसलिए होता है ये सब? हो सकता है। खैर, कहने की चीज़ें हैं ये सब, लक को नहीं कोई नहीं, मैं हमने वरुण को भाई ये कहते हुए देखा है कि अगर मेरे पास अच्छा पीआर होता तो मैं पहुंच जाता। ये कई प्लेयर्स ने यार पीआर का जिक्र आज के दौर में देखो, करते हैं वो। प्यार ज़रूर आज की लाइफ में बहुत मैटर करता है, कि प्यार कंपनीज बहुत सारी हैं, करती भी हैं पीआर, बट मैं मानता हूँ कि एज ए स्पोर्ट्समैन या एज ए कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान भी लो, आप लक को नहीं बदल सकते। मैं लक पे बिलीव करता हूँ। शायद कुछ पल के लिए कोई मुझे रोक सकता है, हो सकता है कुछ टाइम मुझे गेम ना मिलने, इसमें कोई मेरी बेहतरी हो सकता है इस गैप में मैं ना खेल भी रहा होता तो अच्छा परफॉर्म ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें मैं पॉजिटिव वे में भी लेता हूँ, जो चीज़ नेगेटिव दिखती हैं मैं उसको पॉजिटिव भी लेता हूँ हमेशा, कि हो सकता है कि इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा हो। इसमें लखनऊ के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूल वाला टाइम था। मुझे याद है मैंने 23 वर्ल्ड कप के बाद आपका पॉडकास्ट किया था आपके घर आके, आपने कहा था मैं बॉर्डर गवास्कर में जाऊंगा, फिर ट्वीट ट्वीट चला काफी लंबा समय। फिर कई सीरीज हुई जिसमें इंडिया टेस्ट में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, मतलब टेस्ट में तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत गंदा कर रहे हैं, टी20 में वो देख नहीं रहे, अभी 27 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये जो फ्यूल इस बीच में शमी को भरा गया, उस टाइम तो पैर में बांधा था शमी भाई ने सब कुछ, अब तो माशाल्लाह पूरे फिट है। ये फ्यूल क्या लखनऊ के लिए एक बड़ा इंजन साबित हो सकता है कि इस साल लखनऊ जो है वो मुस्कुराएगी? देखिए, एज ए बॉलर मैं पूरी 100% कोशिश करूँगा कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है लखनऊ टीम के लिए, या जो एक्सपेक्टेशन रखी गई है, मैं उस पर पूरा खरा उतरूँ या फिर मैं उसको 100% निभा पाऊँ। कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी। आगे लक को कोई नहीं बदल सकता, बट आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो खेलने का तरीका है, मुझे लगता है वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी टीम में आप खेल रहे हैं, लखनऊ ने ट्रस्ट किया तो मैं लखनऊ के लिए 100%, मोर देन 100% जाऊँगा। लेकिन जब भी आप खेल रहे हैं, मेन होता है आपका सेटिस्फेक्शन, कि आप कितने सेटिस्फाई हैं। आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने जो इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है क्रिकेट के लिए, इतना लंबा डोमेस्टिक किस लिए खेले हो, आपका रिदम चाहिए। मैं वो सब नहीं देख रहा था कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मैं ये देख रहा था कि मेरा रिदम अच्छा चल रहा है, और जब मेरा रिदम अच्छा चलता है तो मैं फिर उससे आगे की सोचने लगता हूँ कि ये रिदम, ये स्किल अभी मैं अगर कंटिन्यू करूँगा, एग्जांपल के तौर पर 2 महीने में डोमेस्टिक खेला, आगे आईपीएल आने वाला है, कोई देखो या ना देखो, मैं तो टीम के लिए खेलने जाऊँगा, वो मेरी बॉडी मोमेंटम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा क्रिकेट से। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितने ज़्यादा मैच खेलते हैं, आप जितना ज़्यादा ग्राउंड पे रहते हैं, आपका बॉडी मोमेंटम उतना ही स्मूथ होता है। ये शायद लोगों को समझ नहीं आता, कि पता नहीं कुछ लोग करते भी हैं ऐसा कि हम कम प्रैक्टिस करेंगे या हम कुछ अपने तरीके से चलेंगे, बट मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करेंगे, उतना ही बॉडी का जो मोमेंटम है आपका, वो उतना ही स्मूथ हो जाता है। गोयनका साहब ने आपको रोस्टेड रसगुल्ला खिलाया? आप तो हाँ कोलकाता में रहे हो, आप खाए हो गए वहाँ पे। मैं यार मीठा नहीं खाता, थोड़ी एलर्जी टाइप है, मैं नहीं खा पाता मीठा, बट ये शॉकिंग है कि कलकत्ता में रहकर मैंने रसगुल्ला नहीं खाया है। 23-24 साल में एक बार बहुत ट्राई किया था, लेकिन उसको दबा कर उसका सारा जूस निकाल के फिर क्या रसगुल्ला बचा वो। खाली गुल्ला रह गया। हाँ, वो बस वही टेस्ट किया था, तो उसमें भी हालत ख़राब थी, तो मैं रसगुल्ला खा नहीं पाया, जो ओरिजिनल रसगुल्ला बंगाल में मतलब फेमस है, खा नहीं पाया। बहुत गुड़ वाला रसगुल्ला तो आप जानते हैं भाई, देख के दिल भर लेता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ। आपके बॉस क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है,
जितना मैं उनका वीडियो देखता हूँ एकदम हमेशा वो भी उनके अंदर भी क्रिकेटर ऐसा लगता है कि नहीं खेल पाए तो बस हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ मैं। कैसा बॉन्ड रहा आपसे जब आप उनकी टीम का हिस्सा बने, कोई देखिए, बातचीत? जितनी जितनी मेरी मुलाकात हुई है, 2-3 मुलाकात उनसे हुई हैं अभी तक, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया है, लॉजिक पे बात किया है, टीम को लेकर बात किया है। और जो एक देखो, कोई भी इंसान हो, जब आप पे इतना इन्वेस्ट करता है, अपनी टीम बनाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट भरता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई होना तो एक नॉर्मल सी बात है, वो जायज़ भी है। तो अगर गोयनका जी इतने पॉसेसिव हैं उस चीज़ के लिए, तो कोई गलत नहीं है। वो अगर आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा प्लेयर ये करे, मेरा प्लेयर ये बेस्ट करे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे मीम भी बने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जो जो सही नहीं है। क्योंकि आप किसी इंसान, नॉर्मल इंसान को लेकर आओ ना, 5,000 रुपये लगा कर देखो कहीं किसी चीज़ में, 10 बार दिल धड़कता है कि मेरे 5,000 ना चले जाएं, मेरे 10,000 ना चले जाएं।